Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today's session is here that English proverbs session which is guys very important for you. आप सिर्फ 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो guys ये वीडियो बहुत ही आपके लिए important है. Through this video you can speak English, you can learn speak English very well. This video will definitely help you to improve your English because in this video I will share with you lots of English proverbs which is guys very important for you can, and very common proverbs you can use all that proverbs in your daily life conversation for learning English, for speaking English, for improveness your English. Okay, and guys आप सिर्फ 30 दिन में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू. Okay, this video will definitely help you to watch this video till the end without skip, then you will able to understand that what I have said in this video, how you can use all that proverbs in your daily life conversation, and when you can use all that robbers. Okay, so guys, and guys don't forget like, share and subscribe because whenever I will upload on my new video, so guys you can get the notification of my video firstly. Okay, सो आप सिर्फ 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए अंत तक जरूर. ओके, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. सो गाइस विदाउट एनी फर्दर लेट गेट इनटू द वीडियो. एज यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट प्रोवर्स इज हियर दैट जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. वाह, वेरी कॉमन प्रोवर्स. जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. ओके, if you want to say that this sentences in English, then you can say that in this way: the life is hell but still you feel proud. The life is hell but still you feel proud. It means जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है. या नेक्स्ट इज दैट नाम तो सुना ही होगा. ओके, नाम तो सुना ही होगा. इफ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन से दैट इन दिस वे: you must have heard the name. You must have heard the name. It means नाम तो सुना ही होगा. अगर आप किसी को बोलते हैं कि ऐसे नाम तो सुना ही होगा तो आप कह सकते हैं you must have heard the name. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. वाओ, वेरी फैंटास्टिक प्रोवर्ब्स दैट रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. तो आप इंग्लिश में इसे बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं: आई एम योर फादर इन अ रिलेशनशिप. आई एम योर फादर इन अ रिलेशनशिप. इट मीन्स रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. अगर आप ऐसे किसी को बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम योर फादर इन अ रिलेशनशिप. ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट इच्छा ही विचार की जननी है. ओके, वेरी फैंटास्टिक प्रोवर्स. इच्छा ही विचार की जननी है. अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं विच इज फादर टू थॉट. विच इज फादर टू द थॉट. ओके, इट मीन्स इच्छा ही विचार की जननी है. या आप बोल सकते हैं आपकी आवश्यकता ही विचार की जननी है. तो विच इज फादर, नो, इच्छा ही विचार की जननी है. आवश्यकता ही खोज की अब ये है, इच्छा ही विचार की जननी है. विच इज फादर टू द थॉट. ओके, नेक्स्ट इज दैट उंगलियों पर नचाना. उंगलियों पर नचाना. अगर कोई किसी को ऐसे उंगलियों पर नचाते हैं, ठीक है, तो आप उससे बोलते हैं उंगलियों पर नचा रहे हैं. तो आप अगर इंग्लिश में इसको बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं वाइंड पर्सन रॉन्ड वंस फिंगर्स. ओके, वाइंड पर्सन रॉन्ड वंस फिंगर्स. इट मीन्स उंगलियों पर नचाना. उंगलियों पर नचाना. अगर आप बोलते हैं तो आप जल्दी से आज से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए. वाइंड पर्सन रॉन्ड वंस फिंगर्स. इट मीन्स उंगलियों पर नचाना. नेक्स्ट इज दैट बुरी तरह से हारना. ओके, बुरी तरह से हारना. इन इंग्लिश यू कैन से दैट वाइप द फ्लोर विथ. इट मीन्स बुरी तरह से हारना. अगर कोई बहुत बुरी तरह से हारता है, अगर आप इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वाइप द फ्लोर विथ. इट मीन्स बुरी तरह से हारना. ठीक है, बुरी तरह से हारना अगर हम हिंदी में यूज़ करते हैं तो आज से आप फटाफट इंग्लिश में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. वाइप द फ्लोर विथ. इट मीन्स बुरी तरह से हारना. नेक्स्ट इज दैट उसकी अक्ल चरने गई है.
उसकी अक्ल चरने गई है. If you want to say that this sentence is in English, then you can say that in this way. Wits are gone a wool gathering. Wits are gone a wool gathering. It means उसकी अक्ल चरने गई है. ओके. अगर आप किसी को बोलते हैं क्या उसकी अक्ल चरनी गई है या तुम्हारी अक्ल चरनी गई है, क्या तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो अगर यही बात आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो फटाफट से आप ऐसे बोल सकते हैं विट्स आर गोन अ विल गैदरिंग, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स वगैरह वो भी सोचेंगे कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इस तरह से प्रोवर्ब्स यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट अक्ल बड़ी या भैंस. अक्ल बड़ी या भैंस. If you want to say that this sentence is in English, then you can say that in this way, wisdom is better than strength. Wisdom is better than strength. It means अक्ल बड़ी या भैंस. Next is that बलि का बकरा. Okay, बलि का बकरा. If you want to say that this sentence is in English, then you can say that in this way. Wiping boy, it means बलि का बकरा. नेक्स्ट इज दैट तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा. तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा. इन इंग्लिश यू कैन सी दैट इन दिस वे. यू रीप व्हाट यू सो. यू रीप व्हाट यू सो. इन इंग्लिश यू कैन से दैट तुम. इन इंग्लिश ओके. इन हिंदी तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा. अगर आप ऐसे किसी को बोलते हैं कि तुमने जो किया है तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, तो यही बात आप उसे हिंदी में ना बोल के आप इंग्लिश में बोलिए. सो अपना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाइए. आप बोल सकते हैं यू रीप व्हाट यू सो. ओके. यू रीप व्हाट यू सो. इट मीन्स तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा. नेक्स्ट इज दैट इतना भी हद तक नहीं गिर जाओ. अगर कोई बहुत हद तक नीचे गिर जाता है, अगर आप उसे ऐसे बोलते हैं कि इतना भी हद तक नहीं गिर जाओ, यही बात अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डोंट स्टूप टू दैट लेवल. ओके. डोंट स्टूप टू दैट लेवल. इट मीन्स इतना भी हद तक नहीं गिर जाओ. नेक्स्ट इज दैट किसी के दिल में चुभ जाना. या वेरी फैंटास्टिक प्रोवर्स. किसी के दिल में चुभ जाना. आप इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं गेट अंडर समवन्स स्किन. गेट अंडर समवन स्किन. इट मीन्स किसी के दिल में चुभ जाना. अगर कोई बात किसी के दिल में चुभ जाती है या कोई किसी के दिल में ऐसे चुभ जाते हैं, तो यही बात आप हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलना आज से फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं. इस बात को आप इंग्लिश में ऐसे बोलिए गेट अंडर समवन स्किन. इट मीन्स किसी के दिल में चुभ जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट दो लोग एक लोग से बेहतर निर्णय ले सकते हैं. या दो लोग एक लोग से बेहतर निर्णय ले सकते हैं. या दिस इज वेरी फैंटास्टिक. In English, you can see that two heads are better than one. Okay, two heads are better than one. It means दो लोग एक लोग से बेहतर निर्णय ले सकते हैं. या सही बोल रहे हैं कि दो लोग एक लोग से बेहतर निर्णय ले सकते हैं. अगर आप किसी की डिसीजन पे ऐसा बोलते हैं कि दो लोग एक लोग से बेहतर निर्णय ले सकते हैं, तो आप इंग्लिश में उसे बोलिए कि two heads are better than one. Okay. नेक्स्ट इज दैट दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई. दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई. वेरी कॉमन प्रोवर्ब्स. ओके. In English, we can say that verbs made in a storm are forgotten in calm. Okay, verbs made in a storm are forgotten in calm. It means दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई. नेक्स्ट इज दैट एकता ही बल है. एकता ही बल है. In English, you can see that union is strength. Yeah, union is strength. It means एकता ही बल है. अगर आपको ऐसा कभी फील होता है कि एकता ही बल है, तो आप कह सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज दैट गाय मार कर जूता दान करना. ठीक है. गाय मार कर जूता दान करना. अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं टू रॉब पेटर टू पे पॉल. ओके. टू रॉब पेटर टू पे पॉल. इट मीन्स गाय मार कर जूता दान करना. नेक्स्ट इज दैट मधुर बानी दगाबाज की निशानी. या सही बोल रहे हैं मधुर बानी दगाबाज की निशानी. सो आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं टू मच
courtesy, too much craft, too much courtesy, too much craft, इट मीन्स मधुर बानी दगाबाज की निशानी। सही है। जो बहुत मीठी मीठी बोलते हैं वो अक्सर दगाबाज होते हैं, इसलिए ऐसा बनाया गया है कि मधुर बानी दगाबाज की निशानी। अगर किसी की बहुत मीठी मीठी बातें, कोई बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, अगर आप उसे बोलते हैं कि मधुर बानी दगाबाज की निशानी, तो आप उसे हिंदी में आज से बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ा दिया है कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। टू मच कॉटेसी, टू मच क्राफ्ट, ये वर्ड आप यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट उंगलियों पर नचाना, या अगर कोई किसी को उंगलियों पर नचा रहे हैं तो आप इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं wind person round one's fingers, okay, wind person round one's fingers, it means उंगलियों पर नचाना। नेक्स्ट इज दैट बहुत बहुत से जोगी मठ उचार, या बहुत से जोगी मठ उजाड़। If you want to say that this sentence in English, then you can say that in this way: too many cooks spoil the broth, too many cooks spoil the broth, it means बहुत से जोगी मठ उजाड़। ओके, सो सही बोल रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत से जोगी मिलके मठ उजाड़ देते हैं। तो इस बात को अगर आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं तो आज से हिंदी बोलना भूल जाइए, बस इंग्लिश यूज कीजिए। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। नेक्स्ट इज दैट हवा में पुल बांधना, ठीक है। हवा में पुल बांधना को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टू मेक कैस्टल्स इन द एयर, ओके, टू मेक कैस्टल्स इन द एयर, इट मीन्स हवा में पुल बांधना। अगर कोई बहुत लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उसका लेवल एकदम जीरो रहता है, ठीक है। हवा में बस वो बातें फेंकते हैं, हवा में बस पुल बांधते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसे कहते हैं कि हवा में पुल मत बांधो, या हवा में वो पुल बांध रहा है, तो ये बात आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टू मेक कैस्टल्स इन द एयर, ओके। नेक्स्ट इज दैट तिल का तार बनाना, ओके, तिल का तार बनाना। इफ यू वांट टू सी दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू कैन सी दैट इन दिस वे: टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इट मीन्स तिल का तार बनाना। अगर कोई छोटी छोटी बात को बड़ी बात बना देता है, छोटी सी बात को खींच के बड़ी बात बना देता है, तिल का तार बना देता है। बहुत ही कॉमन फ्रेजेस है, मैनी पीपल यूज दिस प्रोवर्स इन डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन, ओके। कोई तिल का तार बना देता है, अगर आप उसको ऐसे बोलते हैं कि तिल का तार मत बनाओ, वो तिल का तार बना देता है किसी भी बात का। तो आप इंग्लिश में इस प्रोवर्स को ऐसे बोल सकते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ओके। नेक्स्ट इज दैट एक पंथ दो काज, या वेरी फैंटास्टिक प्रोवर्स, एक पंथ दो काज। इन इंग्लिश यू कैन से दैट टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, ओके, टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, इट मीन्स एक पंथ दो काज, एक ही टाइम में आप दो काज कर लेंगे, दो काम कर लेंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट धन से धन कमाया जाता है, या धन से धन कमाया जाता है को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं मनी विगेट्स मनी, मनी विगेट्स मनी, इट मीन्स धन से धन कमाया जाता है। नेक्स्ट इज दैट ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे: मच क्राई एंड लिटिल वुल, मच क्राई एंड लिटिल वुल, इट मीन्स ऊंची दुकान फीकी पकवान। किसी की बात बहुत ऊंची ऊंची रहती है, बस उसकी पकवान फीकी रहती है, बट पकवान फीकी रहती है, बात ही बस वो हवा में करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, बस करना धरना उसका ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो कोई ऐसे करता है, उसको आप बोलते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मस्करा एंड लिटिल वुल, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट लक्ष्मी चंचलता होती है, या everyone knows that लक्ष्मी चंचलता होती है। You can say that in this way in English: riches have wings, riches have wings, it means लक्ष्मी चंचलता होती है। नेक्स्ट इज दैट उपदेश देने से खुद करना भला, उपदेश देने से खुद करना भला। इन इंग्लिश यू कैन से दैट एग्जाम्पल इज बेटर दैन परसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर दैन परसेप्ट, इट मीन्स उपदेश देने से खुद करना भला। अगर आप कोई किसी को उपदेश ऐसे देते रहता है तो आप उसे बोल सकते हैं तुम जो किसी को सजेस्ट कर रहे हो कुछ भी चीज़ें, या फिर उसको उपदेश दे रहे हो कि ये कर लो, इससे बेटर होगा तुम खुद कर लो, ठीक है। तो उपदेश देने से खुद करना भला, इस बात को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एग्जाम्पल इज बेटर दैन परसेप्ट। नेक्स्ट इज दैट बेकार से बेगार भला, ठीक है, बेकार से बेगार भला। इन इंग्लिश यू कैन से दैट
Forced labor is better than forced labor is better than idleness. Okay, forced labor is better than idleness. It means बेकार से बेगार भला. Next is that तंदुरुस्ती हजार नियामत. तंदुरुस्ती हजार नियामत. In English we can say that good health is ever wealth. Good health is ever wealth. It means तंदुरुस्ती हजार नियामत. Next is that आप भला तो जग भला. Very common and very fantastic proverbs. आप भला तो जग भला. In English you can say that good mind good find. Okay, good mind good find. It means आप भला तो जग भला. तो आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं. Good mind good find बोल सकते हैं. ठीक है. And next is that लोहे से चने दबाना. लोहे से चने दबाना को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं hard nut to crack. Hard nut to crack. It means लोहे से चने दबाना. Next is that अक्ल बड़ी या भैंस. In English we can say that wisdom is better than strength. Okay, अक्ल बड़ी या भैंस. Wisdom is better than strength. It means अक्ल बड़ी या भैंस. Next is that गाय मारकर जूता दान करना. ठीक है. अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इस प्रोवर्स को तो आप ऐसे बोल सकते हैं टू रॉब पेटर टू पे पॉल. टू रॉब पेटर टू पे पॉल. इट मीन्स गाय मारकर जूता दान करना. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट अपनी औकात में रहो. अपनी औकात में रहो. इफ यू वांट टू से दैट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू कैन से दैट जिप योर कोट. जिप योर कोट. इट मीन्स अपनी औकात में रहो. अगर आप ऐसे किसी को बोलते हैं कि अपनी औकात में रहो तो आप बोल सकते हैं उसे जिप योर कोट. ठीक है. इंग्लिश में जिप योर कोट. हिंदी में अपनी औकात में रहो. तो आप किसी को अपनी औकात में रहो ऐसे बोलते हैं तो आज से हिंदी बोलना छोड़ दीजिए. बोलिए आप उसको जिप योर कोट. ओके. इट मीन्स अपनी औकात में रहो. So guys, today's session is ends here. I hope you all are enjoying and liking my video. If you really like my video, so guys don't forget like, share and subscribe. We'll be very soon with new session and next video. Okay, till then guys, bye bye, take care. Okay guys, जो भी मैंने आपके साथ proverbs share किया है, I have shared which proverbs guys, very important proverbs I have said. Okay, with you guys, use all that proverbs in your daily life conversations. Okay, and you can use all that proverbs in for a long time. Okay, एंड हमेशा यूज़ कीजिए और अपना इंग्लिश जो बोलना चाहते हैं उसको आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए विद दिस प्रोवर्ब्स के साथ. धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए और वन डे गाइज यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. ओके, सो गाइज we'll meet very soon in next video. Till then, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you for watching.